नमस्कार बच्चों। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक व्यक्ति जिसकी ज्वाइनिंग हुई उसको रोक दिया क्योंकि उसकी सिविल रिपोर्ट खराब थी और उस पर कई डिफॉल्ट दर्ज थे। बैंक का मानना था कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले व्यक्ति की खुद की क्रेडिट हिस्ट्री भरोसेमंद होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने भी आदेश दिया कि बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और खराब क्रेडिट हिस्ट्री यह संकेत देती है कि कर्मचारी खुद अपने वित्त को संभाल नहीं पा रहा तो दूसरे के पैसे को कैसे संभालेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आपने देखा होगा अभी आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी आपके सिविल रिपोर्ट को लेकर बात की गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सिविल रिपोर्ट में वहाँ पे क्या बात कही गई है और क्या मांगा गया है। तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बैंक में ज्वाइनिंग के समय जो कैंडिडेट होना चाहिए उसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। यह स्कोर कितना होगा ये बैंक की नीति डिसाइड करेगी, बैंक आपको बताएगा कितना होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों की क्रेडिट रेटिंग या फिर रिपोर्ट हमारी अपडेट नहीं है उन्हें या तो रिपोर्ट अपडेट करानी होगी या फिर लोन देने वाली संस्था से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब होता है जिसमें आप एक प्रूफ है जो आपने बताया है कि हमने लोन को समय पर चुका दिया है ना, ताकि उस लोन में कोई बकाया ना हो। अगर ऐसा नहीं किया तो ज्वाइनिंग कैंसिल की जा सकती है, ठीक है। और याद रखिएगा अंतिम फैसला इसमें संबंधित बैंक का होगा, यानी कि जो बैंक आपको आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट होने के बाद अलॉट होगा वो निर्णय लेगा कि आपको रखना है या नहीं रखना होगा। एक बात और बोली गई है, यह शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका कोई बैंक में खाता नहीं है। यह शर्त, एक बात और कहा गया है कि यह शर्त फॉर्म भरते समय जरूरी नहीं है, लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी, जब आपको अलॉटमेंट होगा, बैंक में ज्वाइन करा जाएगा तो उस समय इन सब बातों को देखा जाएगा कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है। तो भाई आप फॉर्म भरिए और अपने क्रेडिट रिकॉर्ड को इम्प्रूव रखिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।